नमस्कार बच्चों। तो एक बार फिर से सीबीएसई स्पेशल में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग एरिया बाउंडेड का कुछ फॉर्मूला प्लस उसके क्वेश्चंस देखे थे। आई थिंक 9 क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से और 18 तक हमें जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक बार पढ़ते हैं। क्या बोला? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व आफ्टर मेकिंग अ रफ स्केच। ठीक है, तो क्वेश्चन है y इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर मैं कौन सा कर रहा हूँ, 10th नंबर, 1 प्लस मोड x प्लस 1, कहां से कहां तक, -3 से 3 तक x में। अब सर ये मॉडुलस का क्वेश्चन आ गया, तो मॉडुलस का अगर आप कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट ढूंढो। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू -1, तो इसका वैल्यू आएगा, ध्यान से देखना, एक आएगा 1 माइनस ऑफ x प्लस 1, कब? जब x लेस देन इक्वल टू -1 पे होगा, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 पे होगा तो 1 प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दोगे ना, तो 1 से 1 कट गया, ये माइनस x हो गया और ये हो गया x प्लस 2। अब इसका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बहुत ध्यान से सुनेंगे। ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखो ये हमारा x एक्सिस, नहीं ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ जो बनेगा ना, वो माइनस एक्स का ग्राफ देखो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये माइनस एक्स का ग्राफ बना, लेकिन बोला है कि माइनस एक्स का ग्राफ जो है ना, वो -1 से कम में ये चाहिए, मतलब ये वाला तो चलेगा लेकिन ये पार्ट हमारा नहीं होना चाहिए, ये खत्म हो गया। और जब ग्रेटर देन इक्वल टू -1 था, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 था, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसको हम जब लिखेंगे ना, तो ये होगा x माइनस वाई इक्वल टू -2, एक्स बाई -2 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 1, मतलब x में -2 पे और y में 2 पे इसका एक लाइन बनेगा। देखेंगे ध्यान से, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि हमें ग्रेटर चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट इधर भी कैंसिल हो गया, मतलब एरिया कवर होगा वो ये वाला कर्व होगा। ये है y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का, ये है y इक्वल टू माइनस एक्स का। और सर जाना कहां से कहां तक था, तो x का वैल्यू -3 से लेके कहां तक, 3 तक, और ये हमें एरिया बताना है। तो सर एरिया क्या होगा, तो देखो ध्यान से, एरिया, एरिया इक्वल टू, तो देखो -3 से -1 में y dx जो होगा ना, इसको मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, -x dx, और सर -1 से 3 तक जो है वो x प्लस 2 dx है। इंटीग्रेशन करो, -x²/2, कहां से कहां तक, -3 से -1, प्लस इसका क्या होगा, x²/2 प्लस 2x, कहां से कहां तक, -1 से 3। अब सिंपली डाटा पुट करो। तो जब डाटा हम लोग पुट करेंगे, तो सर कैसे पुट करोगे, तो चलो देखते हैं। सबसे बेहतर है 1/2 को बाहर कर दो, ये -1 का स्क्वायर 1 होता है, बीच में माइनस, माइनस माइनस प्लस, और -3 का स्क्वायर 9, प्लस ये देखो इसको पुट करो, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9/2 प्लस 6 माइनस 1/2, -2 और माइनस बाहर बैठल था, +2 हो गया। तो ये देखो 4 प्लस, इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो 9/2 में 1/2 गया, 8/2, 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12, तो टोटल 16। और सर एरिया निकाल रहे हैं ना, तो बगल में स्क्वायर यूनिट आएगा, यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 9th नहीं 10th कवर किए। अब 10th के बाद 11th, सर स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मोड x प्लस 1। ध्यान देना, यही क्वेश्चन इस बार पेपर में आया था। मोस्टली डाटा चेंज था, लेकिन यही क्वेश्चन आया था जिसमें बच्चे गलती किए थे, बहुत बच्चे गलती किए थे। y इक्वल टू मोड x प्लस 1, और ये कहां से कहां तक जाना है, -3 से 1 तक। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले, क्वेश्चन नंबर सर 11th नंबर है, y इक्वल टू मोड x प्लस 1, कहां से कहां तक, -1 टू, क्या था रे, क्या था रे, 5 था क्या, ओ -3 से 1, सॉरी, -3 टू 1 था। अब देखो ग्राफ इसका पहले बनाते हैं, ग्राफ। तो सर ग्राफ कैसे बनेगा,
ग्राफ बनाने का तरीका थोड़ा समझो मॉडुलस का। तो मॉडुलस का ग्राफ का समझना, देखो सबसे पहला कि मोड एक्स का ग्राफ, या तो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढो ना। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, -1, तो -1 पे खड़े हो गए। -1 पे खड़े होने के बाद ग्राफ जो है एक्स एक्सिस से, मतलब -1 से प्लस में x+1 का ग्राफ ऐसा होगा, और पीछे जाएगा तो ये माइनस में होगा, मतलब ये भी शेप का ग्राफ बना। ये पहला तरीका था ग्राफ बनाने का। तो ये हो गया -(x+1) और ये हो गया x+1। दूसरा तरीका ग्राफ बनाने का मैं इधर बताता हूँ, समझना। दूसरा तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो समझेंगे। ये क्या करना है अपने को कि मोड एक्स का ग्राफ जो है ना वो भी शेप का बनता है, ये हमको पता है। और x+1 है, मतलब x के साथ खेला हो रहा है, और x के साथ खेला जब होता है ना, तो प्लस वाले पीछे जाते हैं उतना यूनिट, और माइनस वाला आगे जाता है। और सर अगर मोड के साथ खेला होता, जैसे मोड x+1 होता, तो मोड x मतलब y के साथ खेला हो रहा था ना, तो प्लस वाला ऊपर जाएगा, माइनस वाला नीचे जाएगा, ये याद रखना पड़ता है। तो +1 है, या तो क्रिटिकल पॉइंट से भी हम लोग कर सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट -1 है, तो ये ऐसा बना, ऐसा बना, ये नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला। ये दूसरा तरीका था, कोई बात नहीं, हमें कोई भी तरीका समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाना कहां से कहां तक साथ, -3 से 1 तक। अरे डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, और यही हमारा एरिया पूछा गया है। अभी एरिया में बच्चे क्या किए थे कि डायग्राम बनाए नहीं और सीधा लिख दिए कि एरिया इक्वल टू -3 से 1 x+1 dx, जो गलत हो गया। सर क्या लिखना था, तो सर एरिया इक्वल टू -3 से -1 में -(x+1) और -1 से 1 तक x+1 dx। अब इसको सॉल्व कर दो। तो सर सॉल्व कैसे करेंगे, तो -(x²/2) माइनस एक्स, कहां से कहां तक, -3 से -1 तक, और इसको (x²/2) प्लस एक्स, कहां से कहां तक सर, तो -1 से 1 तक। अब इसको सॉल्व करो, तो देखो -(-1 का स्क्वायर 1/2) माइनस -(-1) प्लस 1 माइनस, और माइनस प्लस हो गया 9/2, और ध्यान देना माइनस, और ये +3 हो गया है तो -3 प्लस, ये हो गया 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1। तो देखो 1/2 से 1/2 चला गया, इधर देखो -1/2 और 9/2 8/2 4 हो गया, 4 प्लस 1 5, 5 में 3 गया 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 स्क्वायर यूनिट। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है क्या, इसका आंसर होगा 4 स्क्वायर यूनिट। अच्छा पता है इसको चेक भी कर सकते हैं हम लोग, हाफ इंटू बी इंटू एच से, ये 4 चेकिंग, 4 चेकिंग हम लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम में मत बना देना। ये बोला था यूजिंग एरिया बाउंडेड इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 10th हो चुका है, 11th हो चुका है अब, और यही पेपर में। हाँ तो अब क्वेश्चन नंबर 12th हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। तो 12th नंबर को मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 12th हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब 13 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 13 क्या कहता है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस। देखो पिछले वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 था ना, उसमें एरिया बाउंडेड बिटवीन 3 पॉइंट्स दिया था। 3 जब पॉइंट देता है ना, तो एरिया कैसे निकालते हैं पता होगा, कैसे निकाले थे याद है, वाई ऑफ ए बी बी सी सी ए माइनस करते थे, जरूरी नहीं हमेशा माइनस करते हैं, यहाँ भी वही काम करना है। उसमें याद है पॉइंट देता था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते थे, यहाँ पॉइंट नहीं दिया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया, तो पहला पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन एक है 13th का, मैं फर्स्ट कर रहा हूँ। पहला इक्वेशन y इक्वल टू 4x प्लस 5, दूसरा है y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और तीसरा है 4y इक्वल टू x प्लस 5। सुनो पहले पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से करेंगे। पहले पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट कैसे निकालोगे, इन दोनों को सॉल्व करो। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 4x प्लस 5 और y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, दोनों तरफ माइनस करेंगे ना, तो ये कैंसिल हो गया, और 4x यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 5x
प्लस 0 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0 आ गया। जब x 0 आया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एक पॉइंट हो गया 0,5। ठीक है, इस पॉइंट का नाम देते हैं a, और ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशन से बना है। अब इसको सॉल्व करो दूसरा, तो y इक्वल टू 4x प्लस 5 और 4y इक्वल टू x प्लस 5। इसको सॉल्व करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो ये हो गया 4y इक्वल टू 16x प्लस 20, ये 4y इक्वल टू x प्लस 5 माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, इधर 0, इधर 15x प्लस 15, x का वैल्यू -1, और x जब -1 आया तो y का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा बताओ, तो 1 हो जाएगा। तो एक पॉइंट आया b, मान लो -1 से 1, और c लाना है अब सेकेंड और थर्ड को करो, तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 4x, इसको 4 से मल्टीप्लाई किए, और ये हो 4y इक्वल टू x प्लस 5। ध्यान से देखना, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, 4x माइनस एक्स माइनस 5x, बीच में 15 गया, प्लस 15, तो x इक्वल टू आ गया 3, और x जब 3 आया तो y का वैल्यू 2, तो पॉइंट आ गया 3,2। इसका नाम देते हैं C। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना कि कर्व कैसे बनाया जाता है। तो देखो, रैंडम कोई 3 पॉइंट लो, कैसे लोगे 3 पॉइंट, तो जैसा जैसा डाटा है वैसा वैसा लो। तो x में 3, y में 2, ये वाला एक आ गया, इसका नाम है C 3,2। b -1,1, तो -1 1, तो एक पॉइंट ये वाला आ गया, b -1,1, और c 0,5 नहीं, a 0,5, तो a 0,5। तो पता है एरिया जो आएगा वो ये लाइन, इसको मिलाओ ये दूसरा, और इसको मिलाओ ये तीसरा। अब ये हमें एरिया निकालना है, लेकिन सर इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, कैसे पता चलोगे, तो देखो a और b, देख रहे हो a और b, इसमें बताओ कौन सा इक्वेशन कॉमन था, तो y इक्वल टू 4x प्लस 5 कॉमन था, तो इसका इक्वेशन का नाम हुआ y इक्वल टू 4x प्लस 5। बताओ 0,5 और 3,2 में क्या कॉमन था, तो 0,5 ये वाला है, 3,2 ये वाला है, कॉमन देखते हो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और -1,1 और 3,2 में क्या कॉमन है भैया, तो y इक्वल टू 4y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 5/4। थोड़ा सजा दिए, ठीक है, अब तीनों आ गया। अब सुनो, एरिया इक्वल टू, एरिया याद है कुछ, एरिया कौन सा होता है, देखो मैं बक्सा बना रहा हूँ, ये एरिया, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन, सुनना ध्यान से, ये 0 है, -1 से 0, y कौन सा ए बी डी एक्स, प्लस 0 से 3 y ए सी डी एक्स, माइनस कुछ याद आ रहा है क्या, -1 से 3 y ऑफ बी सी। रटना नहीं था, बताए थे कि ए बी का एरिया से पूरा कवर हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ पूरा कवर होगा, ए सी से ये पूरा कवर होगा, और कौन सा था, बीसी से ये वाला कवर होगा। तो जब माइनस करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे कि हुआ क्या, कैसे हुआ, मैं समझाने के लिए किया था ये, ठीक है। अब आगे समझो, ये पूरा हो गया। अब y ऑफ ए बी फटाफट लिखते जाओ, -1 से 0, y ऑफ ए बी क्या है 4x प्लस 5 dx, प्लस 0 से 3 y ऑफ ए सी बताओ 5 माइनस एक्स dx, और -1 से 3 y ऑफ बी सी बोल x प्लस 5/4 dx। आगे इसको सॉल्व कर लेना है, और मैं आंसर बता देता हूँ इसका, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, इंटीग्रेशन करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगता है। मेन क्या है, मेन ये वाला चीज समझना है कि हम इसको लिख कैसे रहे हैं। जब लिखना समझ जाओगे ना तो इसको सॉल्व करने में ज्यादा मेहनत नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या, तो हम लोग इसका एरिया, और एरिया जो होगा वो क्या होगा, तो क्या होगा भैया,
देखते हैं क्या होगा, 7.5 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया है। इसका सेकेंड भी है क्या, सेकेंड वाला तुम लोग खुद ट्राई करोगे और डाउट होगा तो बताना है ना। तो सेकेंड वाला का एरिया जो होगा वो 6 स्क्वायर यूनिट होगा। सेम काम करना है कि पॉइंट निकालो, पॉइंट निकालने के बाद उसको क्या करो बताओ, उसको सिंपली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पुट करो और जो जो पॉइंट्स का कॉमन है वो लिखते जाओ, इसके बाद एरिया निकाल दो। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो करेंगे वो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, कौन सा था ये था 13। अब 14 क्या है, स्केच द ग्राफ ऑफ इतना। ओ ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ये मॉडुलस भी आ गया और पैराबोला भी आ गया। तो मैं इस क्वेश्चन को ना थोड़ा लिख रहा हूँ। तो y इक्वल टू क्या है, तो y इक्वल टू जो है मोड x माइनस टू प्लस टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू और एक्स स्क्वायर माइनस टू जब x ग्रेटर देन टू। अब ध्यान से सुनना, जब x लेस देन इक्वल टू टू था ना, क्रिटिकल पॉइंट भी टू है, तो मोड का वैल्यू जो होगा वो माइनस होगा, तो माइनस एक्स माइनस टू प्लस टू होगा कब, जब एक्स लेस देन इक्वल टू टू था। तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस टू प्लस टू प्लस फोर। ठीक है, ये पहला हो गया कब, जब x लेस देन इक्वल टू टू और x ग्रेटर देन टू था, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू, यही मेन क्वेश्चन था। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे सर, तो देखो ग्राफ बनाना है अपने को, तो ग्राफ कैसे बनाओगे, तो समझना y इक्वल टू एक करके दोनों का ग्राफ बनाते हैं, तो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना है, बचा है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फोर, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू फोर। तो x प्लस वाई इक्वल टू फोर मतलब x में भी फोर, y में भी फोर, और फोर में जाके ये जो लाइन बनेगा वो ऐसे बनेगा कुछ। ठीक है, ये लाइन बन गया, लेकिन बोला था टू, टू से पीछे होना चाहिए, तो टू से पीछे मतलब ये वाला पार्ट का हमारा कोई काम का नहीं है, ये खत्म हो गया, हमें यही काम का था ये वाला। और इक्वेशन क्या होगा बताओ, माइनस एक्स प्लस फोर, ये वाई इक्वल टू। और दूसरा, अब ग्राफ बनाना वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू का, तो देखो कैसे बनाएंगे, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है क्या, ये पाराबोला बनता था, बिल्कुल सही सर। माइनस टू मतलब 2 यूनिट नीचे जाना है, और 2 यूनिट इसको नीचे जाएंगे ना, तो ये पाराबोला जो बनेगा वो देखो देखो y इक्वल टू माइनस टू का पाराबोला हम बना रहे हैं ना, तो y इक्वल टू माइनस टू मतलब 2 यूनिट पीछे चल गए, और 2 यूनिट पीछे जाने पे जो पाराबोला बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इसके बीच का क्या पूछा था बताओ, एरिया बताना है, कहां से कहां तक, ये भी बोला होगा, कहां से कहां तक बोला था बताओ, 0 से 4 तक, तो 0 और इधर 2 था ना, तो ये 4 यहाँ तक, तो ये वाला एरिया देखो। अब बोलोगे सर ई पाराबोला का ये वाला पार्ट काम का नहीं है क्या, ये वाला काम का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू टू बोला था। तो मैं एक फ्रेश पाराबोला का डायग्राम बना रहा हूं, मतलब दोनों का मिक्स। देखो क्या हुआ, हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या था, टू, तो टू पे यहाँ पे एक लाइन बना था ऐसा, ये एक स्ट्रेट लाइन वाला, और एक पाराबोला वाला जो आया था ऐसे, है ना, तो ये पाराबोला वाला 4 तक जाएगा, कहां तक जाएगा, 4 तक, और कहां से शुरू हुआ था, 0 से, तो ये वाला एरिया हमें पूछा है। तो देखो एरिया इक्वल टू 0 से 2 तक y ऑफ लाइन प्लस 2 से 4 तक y ऑफ पारा dx। तो देखो 0 से 2 लाइन का इक्वेशन क्या था, 4 माइनस एक्स डी एक्स, प्लस 2 से 4 पाराबोला बताओ एक्स स्क्वायर माइनस टू डी एक्स। सॉल्व करते हो इसको आराम से, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस टू एक्स, कहां से कहां तक, 2 से 4 तक। अब सिंपली डाटा पुट करो, तो डाटा क्या होगा, 4 टू जा 8, सही है, माइनस 2 टू जा 4 बाई टू 2, और ये 0 का 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 64 बाई थ्री माइनस 8 माइनस 2 का क्यूब 8 बाई थ्री, और माइनस माइनस प्लस 4। अब ध्यान सुनो, 8 से 8 गया, अब 64 बाई थ्री में 8 गया, तो 56 बाई थ्री,
तो 56/3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, क्योंकि -2 + 4 2 होता है, तो 63 2 जा 6 62/3 स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ये किसका आंसर था, किसका था, क्वेश्चन नंबर 14 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है 15 नंबर, और इसका चांसेस थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि ये इलिप्स और एरिया ऑफ स्मॉलर इलिप्स और स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। तो सुनना ध्यान से, इसका डायग्राम बनाना बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो इलिप्स का डायग्राम ऐसे बनाने से अच्छा रहेगा कि पहले इलिप्स बना लेते, देखते हैं, ट्राई करते हैं। बना देगा तो अच्छा, हाँ बना दिया, अच्छा बना दिया, गुड। ये हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन मैनेज करना पड़ेगा। और ये हो गया x² बाई 16 प्लस y² बाई 9 इक्वल टू 1। और एक लाइन बनाना है x/4, मतलब पता है ये वाला पॉइंट होगा 4,0, ये पॉइंट होगा 0,3, और इसी पे एक लाइन बनाने बोला है जो x इंटरसेप्ट 4 है, y इंटरसेप्ट 3 है। तो देखो ये, अब दोनों के बीच का रीजन ये वाला, तो पता है इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया पॉइंट तो अभी निकालने की जरूरत ही नहीं है, एरिया क्या होगा बताओ, 0 से 4 y ऑफ इलिप्स माइनस y ऑफ लाइन, सिंपल। लेकिन सर इसमें मेन दिक्कत क्या है पता है, y ऑफ इलिप्स निकालने में। जब देखो y ऑफ इलिप्स कैसे निकालेंगे, 15 कर रहे थे ना, तो देखना थोड़ा सॉल्व करेंगे, y² बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस x² बाई 16, यही होगा क्या, एलसीएम लेंगे ना, तो y² इक्वल टू हो जाएगा 9/16 इंटू 16 माइनस x², और y इक्वल टू बताओ 3/4 अंडर रूट 16 माइनस x²। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता तो है, तो क्या होगा 0 से 4 3/4 अंडर रूट 16 माइनस x²। अच्छा हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन हम लोग का है 16 माइनस x², इसका इंटीग्रेशन हम लोग ऑलरेडी किए हैं, बस यूनिट 0 से 4 लिमिट नहीं था, बाकी सेम था। और इसका देखो, इसका y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू 3/4 माइनस x/4, मतलब 3/4 इंटू 4 माइनस एक्स, 3/4 इंटू 4 माइनस एक्स dx, और ये भी 0 से 4 तक। अब सॉल्व करो, 3/4 अपना मस्त समझना ध्यान से, दोनों का 3/4 बाहर कर दो ना, झंझट खत्म हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन याद करो, x अंडर रूट 16 माइनस x² बाई 2 प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, यहाँ 4 है, माइनस 3/4 बाहर आ चुका है, 4x माइनस माइनस प्लस x² बाई 2, कहां से कहां तक, 0 से 4, मैं सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दिया पूरे का, 3/4 अपना मस्त हंसता खेलता। अब डाटा पुट करो, सबसे 4 पुट करो, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पुट करोगे ना, तो ये 0 हो गया, प्लस 16/2 साइन इनवर्स 1 का वैल्यू सबको पता होता है, π/2 होता है, माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस 16/2 8, माइनस सब जगह ये 0 हो जाएगा, लिखने का जरूरत नहीं है। तो 3/4 ये हो गया 8 π/2 माइनस 8, 2 4 जा 8, तो आंसर क्या हो गया, 4 कॉमन ले लो, 3/4 इंटू 4 पाई माइनस 2, 4 4 गया, तो 3 इंटू पाई माइनस 2, 3 इंटू पाई माइनस 2, यही हमारा आंसर होगा स्क्वायर। ये थोड़ा सा लगता तो है टेढ़ा काना, बहुत डिफिकल्ट, लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी है अगर अगर अंडर रूट a² माइनस x² का फॉर्मूला पता है। अब देखो 16 नंबर हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसको भी काट दो, 16 को काट दो, ऐसे 12 भी हम काटे थे, क्योंकि जानते हो दो कर्व का एरिया बिटवीन टू कर्व हमारा सिलेबस से हट गया, लेकिन एरिया बिटवीन कर्व एंड स्ट्रेट लाइन है हमारा सिलेबस में, ध्यान रखना। अब आता है 17 और 18, 17 और 18 आई थिंक 17 भी एरिया बिटवीन टू कर्व हटा दो, 18 हमारा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 18। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x² एंड द लाइन y इक्वल टू x एंड द पॉजिटिव x एक्सिस। तो 18th नंबर मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखो 18th नंबर क्या है,
तो y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉमा y इक्वल टू एक्स, कॉमा एक्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका ग्राफ बनाना ना बहुत अच्छा मजेदार है, सुनना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ध्यान रखना y नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सॉरी, और इसको बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करो फटाफट, ग्राफ बनाना कितना इजी है देखो, बस ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है सर, तो ये y नेगेटिव नहीं होना चाहिए, y नेगेटिव मतलब ग्राफ इधर नहीं आएगा, ये खत्म हो गया। तो एक सर्कल बनेगा, क्यों सर्कल बनेगा, क्योंकि ये बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये खत्म, ये खत्म। क्यों खत्म हुआ सर, क्योंकि y नेगेटिव नहीं हो सकता, इसके तरफ ग्राफ नहीं जाएगा, और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, पता है ये जो पॉइंट था वो 1,0 था। अब एरिया निकालना है, कौन सा एरिया बोला था, तो लिखा होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो ये वाला एरिया में देखो बंद कर रहा हूं, ये एरिया, और ये एरिया दो चीजों का पार्ट है। पहले सर ये तो बताइए ये पॉइंटवा का यहाँ वाला वैल्यू क्या होगा, अगर ये वैल्यू पता चलेगा तब ना कि 0 से वहां वहां, तो सर वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पुट करो, तो y इक्वल टू एक्स पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, एक्स का वैल्यू 1/√2, मतलब ये पॉइंट है 1/√2, तो इंटीग्रेशन एरिया इक्वल टू, तुम ही लोग बताओ, 0 से 1/√2 y लाइन प्लस dx कर दे, भूल कैसे जा रहे हो, 1/√2 से कहा 1, y कौन सा, सर्कल dx। अब सिंपली सॉल्व करो, तो देखो 0 से 1/√2, y के जगह x हो गया क्योंकि y इक्वल टू x था, 1/√2 से 1, y सर्कल का बताओ, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अरे तो फिर लंबा वाला आंसर सर, लंबा वाला फॉर्मूला, हाँ बाबू ये आता है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1/2, और इसका बताओ x √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, ए का वैल्यू यहाँ 1 है, क्या है 1/√2 से 1, आराम से पुट करो ना, ये 1/√2 था, गलती हो गया, 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2/2 1/4, माइनस 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ पुट कर 1 के कारण ये 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 माइनस 1/√2 पुट करेंगे ना, तो 1/√2, ध्यान से देखना, और 1/√2 यहाँ भी आएगा by2, माइनस हो गया, और माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू होता है π/4, वाह, तो ये क्या हो गया देखो, तो 1/4 प्लस, ध्यान से देखना, π/4 माइनस 1/4 माइनस क्या π/8, और π/4 में π/8 जाएगा ना, तो ये π/8 ही बचेगा, और 1/4 माइनस 1/4 अगर माइनस हो गया तो बताओ आंसर क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा π/8 स्क्वायर। इसी के साथ एरिया बाउंडेड का समाप्ति होता है। देखो एरिया बाउंडेड बहुत इजी टॉपिक है, इतना से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। पिछले क्लास का जो था ना, याद होगा तुम लोग को, क्या क्या याद सर, हम भी भूल गए क्या, नहीं नहीं मैं नहीं भूला, मेरे को याद है, इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला अगर समझ में आ गया तो इसका चांसेस थोड़ा ज्यादा होता है इनइक्वालिटी का। और जगह देखो, अरे बाप रे कितना सारा क्वेश्चन में करवा दिया था इनइक्वालिटी का, हाँ, और एक मॉडुलस का, 2, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोल चुका हूं, ट्रायंगल्स के दोनों टाइप का क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।